टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने व्लॉग सुबह एंड किया था, अब मैं एक नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट हम जयपुर के लिए निकल रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन ही जा रहे हैं, तो पूरा घर खाली कर लिया है, सारा सामान हमने समेट लिया है। तो अब निकलते हैं। सबके धोख वोक भी लगाया है हम लोग। मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैंने फ़ोन को चार्ज लगाया, क्योंकि ट्रेन में अगर थोड़ा बहुत नेट चलेगा तो चलाऊंगी। तो अब निकलते हैं। और मैंने मम्मी की ड्रेस पहनी क्योंकि मैं जितनी भी ड्रेसेस लेके आई थी सब खत्म हो गई थी। मैं 5-6 ड्रेसेस लेके आई थी, तो मम्मा की ड्रेस पहनी है। वैसे ऐसे सूट मेरे पास में भी है और ओढ़नी मैंने यही ओढ़ी ताकि कंफर्टेबल रहे थोड़ा। तो अब निकलते हैं, दादी सा वगैरह के धोख देते, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो कुछ होगी दे बाबू के दे दी भाई पकाम दे दी एक बार दे दे। फाइनल गुड बाय टू नूरा। ये छोटे बड़े वाले बड़े पापा का, ये छोटे वाले बड़े पापा का, और पीछे दोनों और का है। तो ये नूरा, ये हमारी कोल्डी के चबूतरे, ये समाज है, ये हमारी कोल्डी है, और ये गांव का मंदिर है, और पीछे आ रही है गाड़ी। तो यहाँ हम निकल चुके थे जंक्शन के लिए, और ये हमारे गांव से निकलते ही टोल आता है, मतलब रोड पे, मेन रोड पे। और यहाँ पे आसपास में हमारे खेत भी है रोड के आसपास में। तो और सामने आपको टोल भी दिख रहा है। मतलब हमारे गांव में मेरे ससुराल में पता है हमारे गांव का टोल लगता है, पर मेरे पीहर में नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल भी जब मांगने भी लगे थे तोड़ फोड़ दिया था हमारे गाँव वालों ने। तो यहाँ हमारा टोल बिल्कुल भी नहीं लगता है। हम डेगाना जंक्शन पहुंच चुके हैं। मम्मी और सब लोग मार्केट चले गए, हम अंदर जा रहे हैं। मैं कुकी गुडन वगैरह तो हम अंदर जा रहे हैं। अब अंदर जाके हम लोग बैठे रहेंगे क्योंकि उन लोगों को टाइम लगे। कुछ खाने के लिए लेगी, घर से खा के आती? बिल्कुल नहीं। हमारा डेगाना स्टेशन इतना बड़ा है, मतलब जयपुर जंक्शन जितना तो नहीं है पर काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक तो है और बहुत बड़ा है। ये देखो वहाँ, मतलब बहुत दूर तक है। मतलब एग्जिट गेट वहीं से, एंट्री एक गेट यहाँ पे है और एक गेट उधर एकदम कोने में। हम लोग आए थे ना तो वहाँ से गए थे, और अभी आते वक्त यहाँ से निकले। हाँ, उधर से भी ये रास्ता, 3-4 रास्ते बाहर निकलने के तो ना। तो मम्मी और सब गए मार्केट, हम आ गए स्टेशन पे। खुशबू तो गरम गरम पकौड़ियों की आ रही है, पर कुछ भी खाने का मन नहीं है। क्या खाना है तुझे बता? अरे लेंगे बिस्किट। बिस्किट खाएगी? अच्छे नहीं है। ये ट्रेन आ गई है। मैंने तो सोचा था स्टेशन पे इतनी भीड़ है, पता चला इस ट्रेन की है काफ़ी भीड़। तो ट्रेन में भीड़ देखो, पैर भी रखने की जगह नहीं है, कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। लोग कैसे कचरों की तरह भरे हैं इधर। तो आज थोड़ी ट्रेन लेट थी, तो हम सब लोग स्टेशन में बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे थे। हम सब ने खूब धाप के बहुत सारी चीज़ें खाई, और उसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट करने लगे। और देखो रात भी हो गई थी, और हमारी जंक्शन पे इतनी चिड़िया बजती है, मतलब इतनी चिड़िया। और कोको को सब लोग कैब पहनने के लिए कह रहे थे क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ी ठंड भी हो गई थी। तो हम सब लोग यहीं बैठे थे और बातें कर रहे थे। बातें फैमिली टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैंने गाँव में इस बार बहुत इंजॉय किया, और को भी बहुत मज़ा आ रहा है। ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे थे, मतलब सबके सर पे भी उड़ रहे थे। तो कुकू बार बार मच्छर ही मरवा रहा था, तो सबको बोल रहा था देखो मच्छर है। तो वही सब चल रहा था, यहाँ पे बैठ के मज़े कर रहे थे। तो यहाँ हम पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाते हुए आ रहे थे। मतलब दोनों बड़ी मम्मी भैया वगैरह बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। तो हमने रिजर्वेशन वाली सीट ली थी, पर रिजर्वेशन वाली सीट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती, पता नहीं क्यों। और यहाँ बीच में किसी स्टेशन पे ट्रेन काफ़ी देर के लिए रुक गई थी, तो यहाँ रुकी हुई थी, और उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद में स्टार्ट हुई थी। और है ना, जो नॉर्मल सीट होती है ना, मुझे वो बड़ी भी लगती है और कंफर्टेबल भी लगती है, पर अभी हम वो रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी इन दिनों। तो हमने रिजर्वेशन ली थी। फिर थोड़े टाइम बाद में हमने पकौड़े खरीदे, पकौड़े खाए। मतलब हम लोग पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाते हुए आ रहे थे। और यहाँ देखो कुक भी खा रहे हैं, और कुक ना पकौड़ों को ना मकोड़े बोलता है क्योंकि ना इससे बोला नहीं जाता। और यहाँ देखो सब लोग बातें कर रहे थे। तो जब भी पकौड़े बेचने वाला आता है, कुकू बोलता है मेरे को भी मकोड़े खाने हैं, मेरे को भी मकोड़े खाने। और फिर उसको हमने बहुत टाइम तक सिखाया कि ना ये मकोड़ी नहीं पकौड़े थे, पपोड़े बोलता है, पपोड़े की मुझे भी पपोड़े खाने। मतलब बच्चे तो
और कोको तो है ही सच में टू क्यूट। तो फिर यहाँ कनकपुरा स्टेशन आ गए थे हम लोग। कनकपुरा उतरते, जयपुर जंक्शन नहीं उतरते क्योंकि वो हमसे दूर पड़ता है। कनकपुरा स्टेशन हमारे घर के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ हम रेलवे स्टेशन उतर गए थे और हमारा सामान वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सारा सामान उतारा। और ये जो ट्रेन है इसी से हम लोग उतरे थे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब स्टेशन। हम कनकपुरा स्टेशन उतर चुके हैं, जो कि हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट दूर है। तो बाहर अब देखते हैं हम क्या जुगाड़ पानी बैठाते हैं। तो अब मैं घर चल के कंटिन्यू करती हूँ। और ये देखो कुकू का मुंह फूटा। घर पहुंच चुके हैं, मैंने चेंज किया है। अब मैं फेस वॉश वगैरह करके आऊँगी, पैर वगैरह धोऊंगी। सबके पैर, हाथ पैर के बहुत बैंड बज रही है। फ्रेशन अप हुई हूँ तो और अभी सोऊंगी। मेरे को भयंकर नींद आ रही है, भयंकर, क्योंकि दिन में नहीं सोए, थक भी गए हैं। तो मैं व्लॉग सुबह से कंटिन्यू करूँगी और हो सका तो क्या पता अभी ही ये एंड कर दूँगी, पर नहीं, कल कंटिन्यू कर लूँगी। परसों ससुराल जाना है, तब सोच रही हूँ नया व्लॉग भी शुरू करूँगी। तो अभी के ब्लॉग के लिए इतना ही, सुबह से कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं सो जाती हूँ, मेरे फेस की, बॉडी की बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो बाय बाय। मैंने कल रात को व्लॉग एंड किया था, तो हम सोने चले गए थे। अभी भी मैं जस्ट सो के ही उठी हूँ, मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा। और आज सुबह भी मैं इतना लेट उठी थी ना, उठने के बाद मैंने मम्मी की हेल्प वगैरह की, क्योंकि मम्मी गुडन वगैरह बहुत टाइम पहले ही चले गए थे। तो घर बहुत बैंड बजी पड़ी थी घर की। गुडन सुबह स्कूल चली गई थी, उसने भी फ़ायदा उठाया कि कल संडे, पेंडिंग होमवर्क संडे को कर लेगी। तो ऐसा था, इसलिए मैंने पूरे सुबह से कोई व्लॉग नहीं किया। मेरा चार्जर भी बैग में था, मैंने निकाला ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा कुछ सीन था। तो पूरी दोपहर, अभी शाम के 4 बज रहे, मतलब पूरा दिन ऐसा हो गया। और मैं 12 बजे सो गई थी, मतलब सुबह तो मैं 8-9 बजे उठी, फिर मैंने मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प की, फिर मैं 1 बजे वापस हो गई। कुकू भी अभी तक सो ही रहा है। मतलब आज का रूटीन तो हमारा ऐसा था। मतलब मम्मी के इतने कपड़े हो रखे थे, मम्मी के, गुडन के, बिट्टू वगैरह के। बिट्टू ने खुद ने इतना भसड़ मचा रखा था घर में। और लड़के ऐसे रहते, पर वो हमारे पूरा बर्तन साफ़ कर देता है, झाड़ू लगा देता है। बस उससे ना अच्छे से चीज़ें जचाई नहीं जाती, बाकी वो एकदम बेस्ट रखता है। तो ये मैंने तो मेरे कपड़े कुछ भी वॉश नहीं किए। मेरे कुकू के मम्मी ने कर दिए, मेरे रखे हुए हैं। मेरे कुकू के भी कुछ पता नहीं बैग में ऐसे ही भर गया है सब कुछ। तो मैं कल वहीं जाके झुंझुनू सबको साफ़ सफाई वगैरह करूँगी। और कल ही मेरे को सुबह निकलना भी जल्दी है। मैंने तो सोचा था फ्राइडे को चल जाती हूँ, मैं सैटरडे को कुकू को स्कूल भेज के संडे को उसका पेंडिंग होमवर्क करवा देती। पर अब ठीक है, जैसा भी एक दिन और मिल जाए वही बहुत अच्छा है। तो मैं शाम को जाऊँगी ज़ूडियो, कुकू के लिए 1-2 ड्रेसेस ले आऊँगी यहाँ से ले जाने की तरफ से। मैं मेरे लिए कपड़े नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मंथ वापस आना है। क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी तो मैं वापस आऊँगी। तो मैं भी सीख वीक में कुछ नहीं लेके जाऊँगी, सून की एक ड्रेस लेके जाऊँगी बस। और बाकी कपड़े नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि फालतू का खर्चा नहीं। क्योंकि अभी मैं राखी पे कितना सब कुछ लेके गई थी, आप लोगों ने देखा होगा सीख वाले वीडियो में। तो इस कुकू के लिए ले आऊँगी, क्योंकि कुकू के लिए तो बनता है यार, है ना। तो उसके लिए ले जाऊँगी और मेरे लिए सिर्फ एक ड्रेस लेके जाऊँगी। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और मैंने सोचा मैं ज़ूडियो जाके आऊँगी, तो मैं ज़ूडियो भी जाऊँगी आज कुकू के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो मैं नहा लेती हूँ, पहले तो मैं चाय पीऊँगी, मम्मा को बोलती हूँ चाय बना दे, और उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। शाम हुई है, नहाई धोई हूँ नहीं, बस मैंने ड्रेस चेंज की है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ज़ूडियो कुकू के लिए कपड़े वपड़े लेने के लिए। तो कैब ऑर्डर किए, कैब आ गई है। तो अभी हम चलते हैं ज़ूडियो, कुछ कपड़े वपड़े लेके आते हैं और मैं दिखाती हूँ ज़ूडियो में भी क्या नया कलेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ हम ज़ूडियो पहुँच चुके थे और काफ़ी लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स पे भी पूछा था कि आप कौन से ज़ूडियो जाते हैं। तो मैं सिरसी रोड वाले ज़ूडियो पे जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास में पड़ता है। और यहाँ की लाइटिंग, प्लेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को लेके आओगे तो यहाँ बाहर झूले वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। और ज़ूडियो का कलेक्शन भी बहुत अच्छा आ रखा था। आप देख सकते हैं स्वेटर 699 की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये वाइट वाला जैकेट तो हम अंदर नहीं घुसे थे ना, तो ही हमें पसंद आ गया था। ये 900 का था, 899 का, और हमने ये लिया भी था क्योंकि ये हमें घुसते ही पसंद आ गया था। तो फिर पता है जिस चीज़ पर मन आ गया था वो तो लेनी थी। और यहाँ मैं खुद को निहार रही थी। और बहुत अच्छा विंटर कलेक्शन आया हुआ है, बड़ों का, छोटों का, जिसका भी आप लेना चाहो। बहुत अच्छा कलेक्शन थे, बहुत अच्छे शर्ट्स वगैरह थे। ये देखो न्यू पैटर्न में था,
और इनके रेट्स वगैरह भी रीज़नेबल दी थी। मुझे ज़ूडियो की रेट्स बहुत रीज़नेबल लगती है। बहुत सारे स्वेटर्स थी, स्वेटर्स के बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। अगर आप गर्लिश टाइप पहनना पसंद करते हो तो बहुत अच्छे टॉप्स भी थे, बहुत अच्छी स्वेटर्स थी और हुडीज़ वगैरह, आप जिस भी टाइप के कपड़े लेना चाहो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आया हुआ था। कितना सुंदर लग रहा है मम्मी। तो हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो यहाँ पे वुलन शर्ट्स वगैरह भी थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। कार्गो पैंट्स वगैरह थी, नॉर्मल पैंट्स थे, डेनिम्स थे, बहुत अच्छे शर्ट्स थे गर्ल्स के लिए। और ये देखिए हाफ टी शर्ट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था। बस हाँ थोड़े मेरे टाइप का नहीं था क्योंकि। और ये देखिए वुलन टॉप्स आए हुए थे, वुलन टॉप्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। देखो वुलन शर्ट, कार्गो पैंट्स वगैरह अगर आपका टेस्ट है। ये देखो शर्ट्स लाइनिंग वाला बहुत अच्छा लग रहा था। और स्लीपर का कलेक्शन भी इस बार न्यू आया था। मतलब हर बार मैं आती हूँ ना तो मतलब स्लीपर्स बहुत बिखरी हुई भी होती है, पर इस बार सब कुछ नया ही आया है। अभी कुछ दिनों पहले टी शर्ट स्वेटर्स ये देखो 899 से स्टार्ट हो रही थी। कुर्तीज़ वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे। शूज़ भी इतने प्यारे प्यारे थे और देखो यहाँ शूज़ पे ना बो बने हुए थे। शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पर मैं शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। और ये 799 के थे, मतलब 800 के थे। और शूज़ में आपको बहुत सारे स्नीकर्स अलग अलग हील्स में लेना चाहो, फ्लैट्स बहुत सारी थी, जूतियाँ थी अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाले पहनते हो तो वो भी थे। और जैकेट्स, पफ जैकेट में के भी बहुत सारे कलेक्शन आए हुए थे। पफ जैकेट्स अगर आप लेना चाहो, और ज्वेलरी का भी बहुत सारा ऑप्शन था। और मैंने ये वॉच मुझे बहुत पसंद भी आई थी तो मैंने ये वॉच ली थी। और एथनिक वगैरह के कुर्ते वगैरह थे। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे जहाँ पे किड्स सेक्शन है और किड्स के भी बहुत प्यारे प्यारे शर्ट्स आए हुए थे। मतलब मुझे हर चीज़ लेने का मन कर रहा था किड्स सेक्शन में तो, कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। पर हाँ मुझे कोको की साइज़ की सारी चीज़ें नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाता है। तो किड्स का तो विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हो। और यहाँ मैं खुद को भी देखती जा रही थी और यहाँ हमने कुछ शर्ट्स शॉर्टलिस्ट कर लिए थे कोको के लिए जो हमें पसंद आ रहे थे। मैं आपका बना रही हूँ। वो उनकी गलती नहीं, पहना था टी शर्ट तो बढ़िया ही नहीं। तो दीदी ये कितना प्यारा है। यार टी शर्ट्स तो हट कर है। दीदी मैं एक ही वीडियो चालू रख रही हूँ, आप दिखा देना। तो किड्स सेक्शन के बाद में हम आ गए थे जेंट्स वियर में। जेंट्स वियर का भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, जैकेट्स से, पफ जैकेट, स्वेटर्स वगैरह। और यहाँ पे गर्ल्स का, मतलब किड्स गर्ल्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। गो फॉर इट, आप बहुत अच्छा है। आप जाओगे ना तो रिग्रेट नहीं करोगे कि अच्छा नहीं है। फिर हम लोग ज़ूडियो से निकलते बिग बाज़ार चले गए थे क्योंकि इसके नीचे ही है ये स्मार्ट बाज़ार। तो आपको अगर कुछ सामान घर के लिए भी ख़रीदना हो तो आप वो भी ले सकते। क्या कर रही है वो? तो बिग बाज़ार में घुसते तो कोको अपने टॉय सेक्शन में चला गया था। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बहुत बार आते रहते हैं तो फिर उसको पता है कि टॉयज़ का मिलते हैं, तो ये आते ही सीधे टॉयज़ के पास चला गया था। और मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था तो मैंने वो लिया। तो मुझे कोको के लिए कुछ ऑल इन वन नोटबुक चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत सारा स्टोरेज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से उठाऊँ। और कोको हर गाड़ी के लिए ज़िद कर रहा था तो फिर हमें लास्ट में इसको गाड़ी भी दिलानी पड़ी क्योंकि बिना गाड़ी के बाहर नहीं निकलता। तो फिर हमने इसको एक गाड़ी दिलाई, फिर हम लोग बाहर निकले। तो ये बिग बाज़ार बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है, जो भी आपको चाहिए वो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाए। तो हम जितनी बार ज़ूडियो जाते हैं उसके बाहर है ना ये बैलून स्लाइडर है, तो कुक हमेशा इसकी जिद करता है मिक्की माउस वाले पे बैठने के लिए। तो यहाँ ये इसी की जिद कर रहा था तो फिर मम्मा और सामने बताशे खा रहे थे तो फिर हमने तब तक इसको इस पर बैठाया था। और उसको इस पर बहुत मज़ा आता है, इसको बहुत अच्छा लगता है ये। आजा आजा जा। हम ज़ूडियो के बाहर ही खड़े हैं क्योंकि मेरे बेटे को झूलना है तो उसको इसमें जंपिंग क्या बोलते हैं इसको, बालून में बैठा रखा है। तो यहाँ एक राउंड जा चुका है, दूसरे राउंड की जिद कर रहा है। फिर अब हम बाहर ही कुछ खा पी लेंगे। अब कौन घर पे जाके खाएगा पिएगा, बाहर ही कुछ खा लेंगे और फिर बाहर ही खा के निकलेंगे। बाय बाय करो, मेरे को बाय कर कोको, मेरे को
कुकू बाय। भैया धीरे धीरे घुमा देना ना। नहीं बैठेगा। भाई बैठ गया। पत्थर किसमें पत्थर है? इसमें पत्थर है। दिखा, झूठ बोल रहे कहीं का, नौटंकी कहीं का। नहीं है पत्थर, निकल गया। चल भाग जा अब यहाँ से, जा। मम्मी वो पताशी खा रहे, जा मम्मी के पास पताशी खा ले, जा भाग के जा। मैं तो जूस पीऊंगा। जूस पिएगा, पताशी नहीं खाएगा? पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं खाएगा? हाँ। गुड्डी नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा। ना आँख खोलो ना। देख नहीं है, देख कीड़ा खा रहे हैं। नहीं है ना, वापस पहन ले। मेरे सैंडल ले रहने दो। क्यों? महाराजा बर्गर नहीं, ये मम्मी, ये मेरा खाना, ये आपका खाना, ये गुड्डूडी का खाना। अपने किसकी खाई थी? राज दे दो। नहीं चाहिए मेरे को जूस। लो आपकी जूस पी लो। बहुत अच्छी। ये गुड्डन को दे। तो यहाँ हमने भरपेट पिज़्ज़ा बर्गर बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारी, जब तक हमारा पेट नहीं भरा। उसके बाद हमने खा पी के हम लोग घर आ गए थे। घर आने के लिए फिर हमने वापस कैब ऑर्डर की, क्योंकि बाइक पे हम लोग इतने सारे जने आ नहीं पाते, तो फिर हम लोग कैब से आए थे। तो कैब से हम लोग घर गए थे, और मैं घर जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो फिर घर चल के मैं व्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ। तो ये है कुकू की ब्लैक स्वेटर, कितने की? 699, मतलब 700 रुपीज़ की। ये है हमारे गुडन का पफ जैकेट, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी रेट 900। देखा, नेक्स्ट बाकी क्यों नहीं पता है। ये इसकी रेट, इस पे लगा हुआ है टैग, 500, 499। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये कुकू का शर्ट, ये भी 499, 500 का। यही बिल्कुल भी वो तो कतई बदतमीज है। ये स्वेटर 600, 699, 599। एनीथिंग एल्स? एक ये मेरी वॉच, ये है मेरी क्यूट सी वॉच, 300 रुपए की। ये है 299 की वॉच। और ये है वेट वाइप्स, जो है जो इकलौती मेरी मम्मी ने आज चीज खरीदी है। और ये है गुडन का क्यूट सा परफ्यूम। एक कुर्ता भी है, ये है एक कुर्ता 400 रुपए का, जो कि है 400 रुपीज़ का। ले दिखा, वो दिखा परफ्यूम, दिखा खोल के। परफ्यूम बहुत क्यूट है, दिखा दिखा। अरे खोलने तो दो। देखा, आज खोल लेगी। मेरे को पसंद है ना ऐसे प्रिजर्व करके रखना, इसलिए ढंग से खोल रही हूँ। फट गया ये तो। देखो कितने बढ़िया तरीके से खोला है मैंने। अरे इतना भूंडा कोई नहीं खोलता होगा। फाड़ती हुई ना। जल्दी से बढ़िया, आप जल्दी जल्दी कर रहे थे ना जब। ओ वाह, गुडन, ये तो मैं लेके जाऊंगी। ओ कलेक्शन मेरा है, ठीक है ना। बहुत प्यारा लग रहा है। देख, ब्लैक कलर का ब्लैक कलर की लाई है। ये कुर्ता है ना। ये कुर्ता है, किसकी है? ये कुर्ती किसकी है? ये ऑरेंज की है ना। ये इसकी है। और किसकी है? ये किसकी है? दिखा। ऑरेंज की। ये किसकी है? मम्मी की है। हाँ, अब तू हट जा यहाँ से, उठ जा यहाँ से। बाजार का सामान है, गुडन तू हट ना यार यहाँ से, कुकड़ा। जिसमें तू इधर से मेडिकल दिखा। का सामान, जो ये तो मेडिकल से लिया था खांसी मैं। की दवाई। अब आती है चीज, जेंट्स कुकू खानी है? हाँ। खानी है। और क्या इसमें? रायता मसाला, जो रायता हमने नहीं लिया है। के देखता हूँ इसको। इधर ऐसे कर इसको, और इसको ऐसे कर दे। हाँ, इसमें है ये जीरा, टमाटो सॉस, गैलेक्सी और मंच। यार ये एक मंच का है पर मेरे हिसाब से। ये जैकेट मैंने ट्राई किया है। ये जैकेट बहुत प्यारा, बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम वर्थ इट है। मतलब 1000 रुपये बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे। आप गो फॉर इट है। आप चाहो तो इसे ले सकते हो। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। कल से मैं एक नया ब्लॉग शुरू होंगी, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।